वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैदान सीरीज़ का 5वां एपिसोड है। इससे पहले हम लोग 4 एपिसोड कर चुके हैं और यहाँ पर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो कि एग्जाम में आगे भी आ सकते हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 41 जो है डीपीएसपी में दिया गया है और इसमें जो है कार्य का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 41 में डीपीएसपी जो है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं और इनको आयरलैंड से लिया गया है। कार्य का अधिकार जैसे कि मनरेगा यहाँ पर है, इसके लिए जो है नरेगा एक्ट 2005 में आया था और नरेगा एक्ट को 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। बाद में इसका नाम 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी इसमें जोड़ दिया गया और इसका नाम हो गया मनरेगा। ध्यान रखिएगा। प्लेइंग टू विन ऑटोबायोग्राफी है सानिया नेहवाल की और ये बैडमिंटन की फेमस प्लेयर हैं। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है और 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस ही इसका चुनाव लड़े और ये जीत गए थे। इनके अपोजिट में पट्टाभी सीतारमैया थे जो कि गांधी जो हैं गांधी जी के द्वारा समर्थित सदस्य थे। तो इन्होंने जो है पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था। उसके बाद गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार उनकी हार है। उसके बाद गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में विवाद हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो है त्रिपुरी अधिवेशन जो है 1939 में हुआ था, यहाँ पर विवाद हो गया था और जब विवाद हो गया तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर हेड जो है राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है और 1939 में ही विवाद के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन को बिठाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि इनकी कृति है, इसके लिए 1913 में दिया गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर पहले एशियाई व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है तबला वादक कुछ दिए गए हैं। तो यहाँ पर फेमस कलाकार हैं उस्ताद अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित कृष्ण महाराज और ज्ञान प्रकाश घोष, जाकिर हुसैन तबला वादक हैं फेमस। टोक्यो ओलंपिक जो है यहाँ पर 2021 में ये गेम्स हुए थे, 2020 में होने थे लेकिन कोविड के कारण 2021 में हुए थे। 32वें नंबर के थे। भारत की यहाँ पर रैंक 48वीं थी। भारत ने 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। गोल्ड एक जो है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता था 7 अगस्त को, इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 2 सिल्वर मेडल जो हैं मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग की प्लेयर हैं, इन्होंने जीता था पहला पदक और रवि दहिया कुश्ती के प्लेयर इन्होंने जीता हुआ था। नेक्स्ट है और जो इस बार का पेरिस ओलंपिक 2024 है फ्रांस में आयोजित होगा पेरिस में, इसके मसाल वाहक अभिनव बिंद्रा को बनाया गया है। नेतृत्व तो यहाँ पर जो है शरद कमल करने वाले हैं और पहली बार जो ओलंपिक खेल हैं इनका आयोजन 1896 में एथेंस ग्रीस में किया गया था। होजागिरी डांस जो है त्रिपुरा का है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करने का अधिकार है इसके पास और हाई कोर्ट मौलिक अधिकार और लीगल राइट के उल्लंघन पर रिट को जारी कर सकता है, जबकि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट को जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर ही रिट को जारी कर सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न है क्योंकि लाइन जो है इधर से इधर ड्रॉ हो गई, आप लोग ध्यान रखेंगे। पानीपत की पहली लड़ाई जो है 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी इस जंग में हार गया था, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। इथोपिया की कैपिटल अदिस अबाबा है। अदिस अबाबा में जो है अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय भी स्थित है और अफ्रीकन यूनियन G20 में जो है इसका नया सदस्य यानी कि 21वां सदस्य G20 जो यहाँ पर सम्मेलन भारत में हुआ था
वहाँ पर अफ्रीकन यूनियन को 21वां सदस्य बना दिया गया है। मेदराम जात्रा, बथुकम्मा, बोनालू उत्सव, सरलम जात्रा तेलंगाना के प्रमुख त्यौहार हैं, ध्यान रखिएगा। अमृतसर की संधि 1809 में होती है राजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मैटकॉफ के बीच में। चार्ल्स मैटकॉफ जो है इसको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, और जो संधि होती है उसके अनुसार सतलज नदी को बाउंड्री बनाया जाता है। आर्टिकल 16 जो है यह संबंधित है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पर रिजर्वेशन से, और इंदिरा साहनी केस जो है 1992 में हुआ था। यहाँ पर जो है आरक्षण की सीमा तय की गई थी और यह सीमा 50% है। 50% से ज़्यादा जो है आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बताया हुआ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हाल ही में संसद में पेश किया गया था, इसको पेश किया था अर्जुन मेघवाल जो कि भारत के कानून मंत्री हैं वर्तमान में, और इसको पेश किया गया था नए संसद भवन में, और नए संसद भवन का यह पहला संविधान संशोधन अधिनियम है। और यहाँ पर जो है ये इसका बिल था 128वां और संविधान संशोधन है 106वां। इसके तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में जो है 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मोर का वैज्ञानिक नाम जो है पावो क्रिस्टोपस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, राजमन्नार आयोग। इन तीनों का संबंध सेंटर स्टेट रिलेशन से है, और सेंटर स्टेट रिलेशन का उल्लेख संविधान के भाग 11 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है, और ये जो है आद्य ऐतिहासिक कालीन है। नगरीय सभ्यता भी इसको कहा जाता है। मनके बनाने के कारखाने जो हैं चुनहोदड़ों में पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है, और इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो जो है ये भी पाकिस्तान में है, और इसकी खोज रखायल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं कालीबंगा से मिले हैं, और 3 भागों में शहर के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं धौलावीरा से। लोथल यहाँ का जो है पोर्ट था, गुजरात में है, ध्यान रखेंगे। और जो हमारा ये सिंधु घाटी सभ्यता है ये फैली हुई थी 4 कोने में, तो ध्यान रखते हैं। नॉर्थ में जो है मांडा जम्मू कश्मीर यहाँ तक फैली हुई है, और आलमगीरपुर यहाँ पर है ईस्ट में, और दैमाबाद साउथ में है, और सुतगैंडोर जो है वेस्ट में फैली हुई है अफगानिस्तान तक, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है टोटल जो है महाजनपद की संख्या 16 थी, और इसके साक्ष्य जो हैं अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपदों में जो है वज्जी की राजधानी जो है वैशाली थी, मल्ल की राजधानी कुशीनारा, और ये दोनों जो हैं गणतंत्र थे यानी कि स्वतंत्र थे, ध्यान रखिएगा। क्विक सिल्वर जो है किसको कहते हैं, पारा यानी कि Hg, मरकरी को कहा जाता है, और मरकरी जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर जल में मरकरी जो है ज़्यादा हो जाए तो उससे मिनीमाटा रोग होता है, ध्यान रखिएगा। नाभिकीय विखंडन में जो है परमाणु भट्टी और परमाणु बम में क्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि एनर्जी क्या है आगे होती रहती है और परमाणु टूटते रहते हैं, एनर्जी बनती रहती है। रिएक्शन होती है 92U235, 92 यहाँ पर एटॉमिक नंबर है और 235 परमाणु भार है, और न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर है। इससे क्या होती है, रिएक्शन होती है, तो ये 2 भागों में टूटता है। यहाँ पर 2 भागों में टूट गया और कुछ एनर्जी निकलती है और न्यूट्रॉन यहाँ पर जो निकलते हैं, तो एनर्जी क्या है हमारी रिलीज होती है। इससे क्या होता है, ये रिएक्शन हमेशा आगे चलती रहती है, तो ये कभी ना ख़त्म होने वाली रिएक्शन, इसलिए जो है परमाणु भट्टी और परमाणु बम जो है बहुत ही खतरनाक भी हैं। परमाणु बम विशेषकर परमाणु भट्टी में अगर विस्फोट हो जाए तो फिर बहुत तबाही हो सकती है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ध्यान रखिएगा, और यह हमेशा सेम रहती है कोई भी अक्षांश हो। टोटल अक्षांश की संख्या 181 है, और टोटल अक्षांश रेखा पूछा जाएगा तो 179 है। बाल्टिक देश कौन कौन से हैं, जिनकी सीमा बाल्टिक सागर से लगती है उनको बाल्टिक देश कहते हैं। कौन कौन से हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया।
रेपो रेट बढ़ाया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ध्यान रखिएगा, और रेपो रेट को कम करते हैं इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए, दोनों अपोजिट हैं। भारत में नोट कहाँ पर छापी जाती हैं, नोट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ पर है, तो 4 जगह हैं। देवास मध्य प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में है, मैसूर कर्नाटक में है, साल्बोनी वेस्ट बंगाल में भारत में नोट छापे जाते हैं और इनको छापने का अधिकार आरबीआई के पास है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।